So hello everyone. So in this video we are going to talk about the RBI Grade B Phase 1 जो कि अभी फिलहाल ही अभी फर्स्ट उसका शिफ्ट कंप्लीट हुआ है। तो इसका जो एनालिसिस है हम करने वाले हैं। सो इस बार जो पेपर था ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। सिर्फ लाइक 2019 को अगर हम जो रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है 2019 में उसको अगर कंपेयर करें तो अभी का जो पेपर था ना आपका फुल्ली डिफरेंट था। पैटर्न्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट नॉट ओनली इन वन। एक्चुअली क्या होता था ना, अगर आपका रीजनिंग का भी चेंज हो जाता था तो कभी क्वांट और इंग्लिश ये तो वेरिएबल रहता है, तो जीके का जो रहता है ना कभी कभी डुएबल रहता है। पर इस टाइम जीके में भी मेन पॉइंट है कि इस टाइम एग्जाम में द मेन थिंग इज एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो उस टाइम में आपको आंसर करे या आपको क्वेश्चन समझने के लिए पहले उसको पढ़े, इसमें आपको सोचते सोचते निकल जाता है। और फर्स्ट हम एक के बाद एक जाते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा था जीके जो जनरल अवेयरनेस पैटर्न था। सो उस क्वेश्चन में इस बार जो था इट्स नॉट लाइक जैसे हमारा बैंकिंग एग्जाम में देखे हैं कि फाइनेंशियल एग्जाम में कि जब भी आईबीपीएस कभी पूछता है तो वो लेटेस्ट मतलब रिसेंटली जैसे कि अभी मार्च में हुआ तो फरवरी जनवरी या दिसंबर मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आना चाहिए और कुछ प्रीवियस का भी कवर होगा। पर इस बार जो हुआ है ना आपका ओवरऑल मिस कर दिया। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन आपको मोस्टली आपको कुछ क्वेश्चन मिला है फरवरी से और जनवरी से और 2020 से भी कुछ आया है। और इसके साथ ही आपका जीके में नॉर्मली हमारा बैंकिंग अवेयरनेस रहना चाहिए या करंट अफेयर्स। और इस बार जो जीके के सेक्शन में कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे कि 80C में डिडक्शन क्या है वो भी पूछ लिया है। आपका जो EFC होता है वो उसका लिमिट कितना है, ठीक है। और 80C में कौन सा डिपॉजिट स्कीम है जिसका जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज टैक्स फ्री। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। उसके अलावा आपका जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चंस था वो कम्प्लीटली मतलब क्वांटिटी ओरिएंटेड था, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि ये वाला होना चाहिए था, पर ये मतलब जैसे कि क्वेश्चन था वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के खिलाफ जीता है तो ये वाला उनका कौन सा वाला हाईएस्ट वाला विन था। सो ये मतलब कंप्लीट जीके पेपर लेंदी भी था। और कुछ क्वेश्चंस आया था स्कीम्स के रिलेटेड। पर स्कीम्स रिलेटेड ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलरली कि एक किस रिलेटेड है। जीके में जो क्वेश्चन आया था स्कीम्स का उसमें फुली डिटेल्स एक क्वेश्चन था। पकड़ लीजिए कोई भी एक किसान स्कीम्स था तो उसके अंदर उसका 3 पॉइंट्स है और उसमें बोला जाता है कि ये किसमें कवर होगा। सो 1 2 3 2 3 ऐसे ऑप्शन रहता था, ठीक है। और जीके आपका ओवरऑल जो देखे लेवल थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और उसमें मेन पॉइंट ये था कि जो टाइम पीरियड था उसके अंदर कम्प्लीटली हो सकता है पर लेंदी था, ठीक है। और इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है हमारा रीजनिंग, ठीक है। सो रीजनिंग का अगर देखें रीजनिंग पेपर के लिए 60 मार्क करने के लिए हमें मिला था 45 मिनट्स। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस था जैसे कि कुछ पजल्स थे। एक फ्लोर का पजल था। सो उसमें आपको पता ही नहीं था कि कितने वेरिएबल्स है। सो आपको क्वेश्चंस दिया गया था यू नीड टू कैलकुलेट। सो दैट वाज नॉट लेंदी, बड़ा नहीं था पर छोटा था, पर समथिंग कम्प्लीटली लॉजिकल था। और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस जैसे इनइक्वालिटी का जो पैटर्न है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट में शेयर कर लूंगा कि इनइक्वालिटी में जो पैटर्न था वो नॉट लाइक अदर्स। कुछ 2 क्वेश्चंस था जिसमें आपको सेम मिलेगा। और मेन पॉइंट था कि सिलोजिज्म से आपका सिलोक से आपका 2 क्वेश्चंस आया था और 2 क्वेश्चंस कम्प्लीटली रिवर्स सिलोक्स। जैसे कि आपको कंक्लूजन दिया था उसमें से कौन सा वाला जो है स्टेटमेंट फॉलो करेगा। सो 2 सिलोक्स था रिवर्स सिलोजिज्म का। और इसके अलावा आपका जो डायरेक्शन टेस्ट था दैट वाज कम्प्लीटली लेंदी, उसमें से 4-5 क्वेश्चंस था और 2-3 क्वेश्चन और पजल्स मैक्सिमम्स थे। जैसे पजल्स और भी थे आपका 2 लाइन्स पैरेलल लाइन्स का। और एक था आपका कौन सा ग्रेटर देन लेस देन कौन है वेट के हिसाब से। और एक था आपका बॉक्स का था, ठीक है। सो इट वाज कम्प्लीटली लेंदी वन। और ऑप्शंस भी जो थे ना सो दैट वाज ऑल्सो अगर आप पजल भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ऑप्शंस थे वो भी लेंदी था। नॉर्मली हमारा जो क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस रहता था, उसमें से एक रहता था लेंदी और 4 इजीली हो जाता था। इसमें से अगर 4 क्वेश्चंस दिया है, एक पजल में 5 भी नहीं था कि जिसमें 4 था। सो 4 क्वेश्चंस पे 2 लेंदी है और 1-2 नॉर्मल है। सो ओवरऑल रीजनिंग जो है
आपका डिफिकल्ट लेवल थोड़ा टफ था एंड पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और उसका जो हम नॉर्मली टारगेट करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग को अगर इस टाइम बोले, सो लॉजिकल रीजनिंग इज कम्प्लीटली नॉट लाइक डिफरेंट बट स्टेटमेंट वाज बिग वन। 5 ऑप्शंस, एक से स्टेटमेंट उसके लिए बिग वन है। सो उसको एनालिसिस करके आपको आंसर देने के चक्कर में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो लॉजिकल रीजनिंग या ओवरऑल रीजनिंग का पेपर जो है उसमें ओवरऑल अटेम्प्ट तो डिपेंड करता है, पर इट वाज समथिंग लाइक ऑल्सो डिफिकल्ट लेवल। और इसके अलावा मेन हमारा जो नेक्स्ट आता है इंग्लिश, ठीक है। सो इंग्लिश में आपको ये लगेगा जैसे कि नॉर्मली हमारा क्या होता है 10 मार्क्स आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 10 मार्क का आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, राइट। पर इस बार क्या किया है ना, आपका कॉम्प्रिहेंसिवनेस 3 पासेज आया था, इसमें 5 क्वेश्चन था और उसमें से अपोजिट और 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 2 क्वेश्चन था, एक सिमिलर मीनिंग और एक फ्रेज का सेम। सो और सब कुछ है आपका ये, और बच गया आपका आउट ऑफ 15 से 30 से और बचा 15 क्वेश्चंस। और उस 15 क्वेश्चन से आपका मैं अपने हिसाब से बोलूँगा कि इजी अगर देखें तो एक क्लोज टेस्ट था, दैट वाज समहाउ वी कैन डू इट, ठीक है। और उससे पहले जब आपका रीजनिंग और आप ऑलरेडी जो अवेयरनेस है जीके का पेपर देख चुके होंगे, सो उसमें आपको पेशेंस चाहिए इंग्लिश में कि जितना कुछ एटलीस्ट हो जाए, ठीक है। सो इंग्लिश का पेपर जो देखे ना, आपका क्लोज टेस्ट इट्स ओके टाइप का था, और 3 था आपका फ्रेजल वर्ब टाइप का, जैसे कि एक वर्ड दे दिया ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक ओवर, ब्रेक डाउन। सो एक वर्ड का जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो एक सेंटेंस, एक कम्प्लीटली सेंटेंस दिया था, 4-5 सेंटेंस का एक फ्रेज दिया था पैसेज टाइप का, उसमें से वो चारों यूज हुआ था, ठीक है। सो उसमें से आपको यूज करना है कि कौन सा वाला रॉन्ग है, कौन सा वाला रॉन्गली यूज है विद रिस्पेक्ट टू मीनिंग, विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर। और इसके अलावा इंग्लिश में पासेस ठीक ठाक था और कुछ एरर भी था, जो आपका सेंटेंस के साथ कौन सा वाला एरर मैच करता है या नहीं, ठीक है। सो इंग्लिश समहाउ ओके, बट लेंदी क्वेश्चन से अटेम्प्ट ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। सो अगर आपका 10 to 15 तो हो सकता है अपार्ट फ्रॉम पासेस, और जो 15 क्वेश्चन है दैट कैन बी डन, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है क्वांट, ठीक है। क्वांट में जब हम गए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, मेरे को तो कंफ्यूज हो गया कि अभी तक क्वांट में हम क्वांट सेक्शन में आए हैं या अभी तक इंग्लिश में रुके हुए हैं, ठीक है। बिकॉज क्वांट सेक्शन में नॉर्मली हमें वेरिएबल्स चाहिए, कैलकुलेशन करना पड़ता है, पर इसमें ही थ्योरी पूछ लिया है आपका डैश डैश डैश, एक क्वेश्चन पे 4 डैश दे दिया है, बोल रहा है कि ABC करके सी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा उसके बाद ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, उसको I2 I3 है, इसमें से किसको यूज करने पर हमें सी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में फुल्ली लेंथी दे लिया है कि आपको हर ऑप्शन को एनालिसिस करना पड़ेगा, हर ऑप्शन के अंदर ही आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो रीजनिंग में ये वाला था। और एक जो DI हमारा होता है, नॉर्मली हम टारगेट करते हैं कि DI एटलीस्ट हो जाए। सो DI में एक जो DI जो फर्स्ट वाला में देखा था, एक तो आपका कैसलेट टाइप का था। सो DI में और एक था कि आपका कुक्ड था, टोटल नंबर ऑफ कुक्ड फूड, उसमें से जो भेज का परसेंटेज था कि कितना भेज परसेंटेज है, और 2 कंपनी है AB, और मंथ दिया हुआ था, ठीक है। तो उसका मैं सैम्पल क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। मंथ दिया हुआ था और उसमें से कितने परसेंटेज कुक थे जो भेज थे, और उसमें से कितने वो जो भेज परसेंटेज से कितने परसेंटेज से एक जो कंपनी ए का परसेंटेज कितना हुआ था। सो ये वाला क्वेश्चन सब पर पॉइंट ये है, ये तो मतलब जो क्वेश्चंस जो ऑप्शन दिया हुआ था दैट वाज ओके, पर इसमें इसके अलावा इसका जो क्वेश्चंस था दैट वाज कम्प्लीटली इतना बड़ा होता था, मतलब फुल्ली लेंदी, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। सो और ये भी मिसिंग भी था, नॉट लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट, मिसिंग DI भी था, कैसलेट भी था। और इम्पोर्टेंट वन इज हम जो टारगेट करते हैं इस टाइम आपका नो अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 to 4 क्वेश्चन आया था, पर ये नहीं कि जो नॉर्मल जो क्लासिकल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट्स नॉट लाइक दैट, कम्प्लीटली एक दिया था क्वेश्चन x² 12x, और ठीक है। सो फिर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट वन था, जैसे कि क्वेश्चन था x² + 12x + k = 0, और उसमें से जो रूट्स था आपका रूट्स आएगा mn। तो एक क्वेश्चन में आपको वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूँगा पूरा पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें मेरा ज़्यादा टाइम गया था। सो उसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया था, एंड उसमें एक ट्रिक था कि अगर आपका तीनों क्वेश्चन मिलाएंगे, नॉर्मली वाला नहीं होता, तीनों क्वेश्चन को मिलाएंगे तभी आपका आंसर भी होगा और आप तीनों क्वेश्चन सही कर सकते हैं,
ठीक है। तो और एक पॉइंट था, ये जो क्वेश्चंस था ना जैसे एक के बाद एक, ये भी कम्प्लीटली एक वे में नहीं था, कोई एक क्वेश्चन एक हो गया तो नेक्स्ट में कहीं आ गया। सो पूरा स्काटर टाइप का हो गया था। तो इसमें आपको सर्च भी करना पड़ता था कि कौन सा एटलीस्ट डिफिकल्ट के चक्कर में इजी छूट ना जाए। सो उसको ढूंढने हुए आपका ओवरऑल ये गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका ये वाला था क्वाड्रेटिक। और इसके अलावा जो वेरिएबल क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू जो रिक्वायरमेंट रहता है क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के साथ जो कंपैरिजन रहता है वो वाला क्वेश्चन 4-5 था। और 2 था DI और इसका नो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सो ये वाला हो गया आपका 30। सो इसके बाद जो ओवरऑल देखें जो हमारा ट्रेडिशनल रहता है, ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी नहीं था, ठीक है। और ट्रेडिशनल क्वेश्चन देखे तो फुल्ली पैटर्न एक अलग लेवल का हो गया था। सो ये आप कंपेयर ही नहीं कर सकते थे कि इट्स लाइक क्लासिक बैंकिंग एग्जाम। सो प्री का लेवल थोड़ा हाई था। सो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज कंपेयर टू द प्रीवियस 2019 or like before 2018, cutoff will be not that much high. Cutoff will be something we can't say like that, but it depends. So it will be not high, it will be less than the previous cutoffs. So आप भी अपना जो अटेम्प्ट है वो भी शेयर करिए। और इस टाइम तो दिस इज लाइक कम्प्लीटली कन्फ्यूज कि क्या होगा, फिर भी अगर इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट देन ट्राई टू अपियर। अगर हम फेज 1 का लेवल का देखें, सो फेज 2 में इस बार आपका जो ऑब्जेक्टिव के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया। सो लेवल विल बी समथिंग कॉन्सेप्चुअल। आपका जिसको जितना उस टॉपिक के बारे में पता होगा वो उतना लिख सकता है। सो इसमें आप ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेज 2 में डीप एनालिसिस रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ यू हैव द चांस, ठीक है, देन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स try to have some depth knowledge of the financial topic and all the economical topic. Start see some economical video completely डेप्थ एनालिसिस ऑफ दैट एंड बुक को पकड़ लीजिए और बुक से आपको पर्टिकुलरली कुछ नोट्स बनाइए सो दैट उसमें आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएगा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। सो जो नेक्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो इसके साथ ही फिर मिलते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।